रेमेडियल का डिफिनेशन मैंने बता दिया, मैंने सुधार करने वाला क्लास जिसमें आपके अंदर कुछ प्रोग्रेस हो, ऐसा क्लास जो जहां आपकी कमी हो, जिस फील्ड में कमी है, जैसे बच्चों का रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसको सुधार करेंगे। दैट क्लास इज कॉल्ड रेमेडियल क्लास। तो आज फर्स्ट हम लोग टुडे फर्स्ट रेमेडियल क्लास में हम लोग अल्फाबेट से शुरू कर रहे हैं। तो अल्फाबेट A to Z are alphabet. A to Z are alphabet. Slowly. A to Z are alphabet. A to Z are alphabet. 26 letters in alphabet. 26 letters in alphabet. 5 of them are vowel. 5 of them are vowel. A, E, I, O, U 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 are vowel. A to Z are alphabet. A to Z are alphabet. 26 letters in alphabet. 26 letters in alphabet. 5 of them are vowel. 5 of them are vowel. A, E, I, O, U are vowel. A, E, I, O, U are vowel. 21 of them are consonant. 21 of them are consonant. 21 of them are consonant. इसका मतलब कि अल्फाबेट में कितने लेटर? उनमें से 5 क्या है? वॉवेल कौन होते हैं? स्लोली। अब 5 जब निकाल दिए तो कितना बचे बेटा? तो 21 को क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया? वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट टॉपिक कि अक्सर वॉवेल किसको बोलते हैं? A, E, I, O, U तो हम समझ गए। It is understood that A, E, I, O, U are vowel. But what is the definition of vowel? Vowel का definition क्या है? चलो बोलो, कौन बोलेगा? No. The letters of alphabet that are independent, that make their sound alone. ऐसे लेटर जो स्वतंत्र होते हैं और जो अपनी आवाज खुद बना लेते हैं उसको हम वॉवेल कहते हैं। जैसे ए लिखने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी जी? ए ही की जरूरत पड़ेगी। अब ई लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी जी? ई की जरूरत पड़ेगी। आई लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी जी? आई और ई की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों स्वर है। हिंदी में स्वर जानते हैं? तो हिंदी में जितने स्वर होते हैं इंग्लिश में उतने वॉवेल होते हैं। स्वर जो होते हैं वो सार्थक होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो फ्री होते हैं, वो किसी का सहायता नहीं लेते हैं। ठीक उसी तरह से वॉवेल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी का सहायता नहीं लेते, ये अपनी आवाज खुद बनाते हैं। तो जो अपनी आवाज खुद बनाएगा उसको क्या कहेंगे? वॉवेल। लेकिन जो दूसरे का हेल्प लेगा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर बी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बी, जैसे मैंने लिख दिया बी, अगर आपको मैं कहूँगा बी लिखो बाबू तो आप बी और ई ऐसे लिखेंगे बी, या फिर आप बी ई डबल बी लिख देंगे, या फिर आप बी ई ए बी लिख देंगे। अगर हिंदी में बोलूंगा तो बी ऐसे आप लिखेंगे। तो यहाँ देखो बी तो हुआ लेकिन इसके साथ वॉवेल लगा, बी तो हुआ इसके साथ वॉवेल लगा, बी तो हुआ इसके साथ वॉवेल लगा, यहाँ ब तो हुआ लेकिन इसके साथ ई लगा। ऐसा लेटर जो अपनी आवाज बनाने के लिए वॉवेल का हेल्प ले उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। समझ में आया? तो वॉवेल किसको बोलते हैं? जो अपनी आवाज खुद बनाता है, जो अपनी आवाज उसको क्या बोलेंगे? और जो दूसरे का या वॉवेल का मदद लेगा अपनी आवाज बनाने के लिए उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझ में आ गया? तो A to Z are alphabet. 26 letters in alphabet. 5 of them are vowel. A, E, I, O, U are vowel. 21 of them are consonant. अब वॉवेल जो अपनी आवाज अकेला खुद बनाते हैं उसको वॉवेल कहते हैं। कॉन्सोनेंट जो अपनी आवाज बनाने के लिए वॉवेल की सहायता लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट।
letters in alphabet. 26 letters in alphabet. 5 of them are vowels. 5 of them are vowels. A, E, I, O, U are vowels. A, E, I, O, U are vowels. 21 of them are consonants. And 1 of them are consonants. अब अल्फाबेट समझ में आ गया, कॉन्सोनेंट समझ में आ गया, तो अब हमको समझना है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझना है आपको। पहले अल्फाबेट समझ में आ गया, वॉवेल का नाम सुन लिए, कॉन्सोनेंट का नाम सुन लिए। अब वॉवेल किसको बोलते हैं? वॉवेल दे मेक देयर साउंड अलोन, दे आर इंडिपेंडेंट। ये अपनी आवाज खुद बनाते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर ए लिखना होगा तो हिंदी में हम सिर्फ ए ही लिखेंगे, ई लिखना होगा तो ई लिखेंगे, आई लिखना होगा तो स्वर का कॉम्बिनेशन आई लिखेंगे, ओ और यू लिखेंगे। अब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट दे मेक देयर साउंड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए वॉवेल की मदद लेनी होती है, बिना वॉवेल के कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं बनेगा। तो जैसे बी लिखा तो ब लिखा और ई लिखा, तो ब और ई स्वर और व्यंजन जब दोनों मिल गया तो हमारा बी का साउंड आया, सी का साउंड आया, डी का साउंड आया, एम का साउंड आएगा, टी का साउंड आएगा। जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे वो उनका साउंड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से। तो आज का आपका क्लास यही है, A to Z are alphabet. A to Z